हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम इस वीडियो में साधारण विधेयक और संयुक्त अधिवेशन को दो बड़े बड़े आर्टिकल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज जैसे साधारण विधेयक होता है तो 107 आर्टिकल 107 क्या कहता है। आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक के बारे में बताया गया है। ठीक है, साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो सरकारी विधेयक होते हैं और एक वो जो निजी विधेयक होते हैं। ठीक है, जो जब भी कोई सांसद सांसद अगर लाया जब भी किसी सांसद के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो उसे निजी विधेयक माना जाता है। ठीक है, लेकिन वही अगर किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तीन पठन में कोई भी साधारण विधेयक पास किया जाता है। याद रखना है, तीन पठन में। ठीक है, साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, विधेयक जब जब किसी सदन में पेश किया जाता है ना तो इसमें तीन पठन होते हैं। याद रखना है, तीन पठन मतलब तीन लेवल होते हैं। ठीक है, तीन लेवल से होके गुजरेगा तब जाके इसे क्या होगा, अधिनियम माना जाता है, अधिनियम बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद। याद रखना है। और जब जैसे एक ओवरव्यू बता दे रही हूँ मैं, जो पहला पठन होता है ये गजट में जाके समाप्त होता है। गजट मतलब आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में प्रॉपर एक गजट करके आता है और उसमें क्या होता है, किसी भी विधेयक के बारे में कुछ कुछ प्रावधान लिखे होते हैं। ठीक है, उसे गजट में डालने का क्या मतलब है कि वो पब्लिक डोमेन में गया है। क्या उसके लिए जो भी जनता होगी वो भी अपनी तरफ से, या तो उसमें कुछ गलत होगा तो विरोध प्रदर्शन होगा, कुछ सुधार किए जाएंगे वहीं पे। ठीक है, तो गजट में गया तो पहला पठन कंप्लीट हुआ। फिर दूसरे पठन में क्या होता है, दूसरे पठन में उसमें संशोधन होते हैं। ठीक है, दूसरा पठन में तीन स्तर पर चर्चा होती है। एक सामान्य चर्चा होती है, समिति स्तर पर चर्चा होती है, फिर उसमें विशेष प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो जो दूसरा पठन है उसमें तीन लेवल होते हैं, तीन लेवल और होते हैं। एक तो पहले ही ये तीन लेवल है, पहला दूसरा तीसरा। और जो पहला है उसमें हमने क्या किया, हमने गजट में प्रकाशित किया। फिर दूसरे लेवल पे क्या होता है, दूसरे में भी तीन स्तर पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तीन स्तर पर चर्चा हुई और फिर तीसरे पठन के बाद इसे अधिनियम बनाया जाता है। ठीक है, जितना संशोधन होना रहता है वो सेकंड लेवल में हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम प्रथम पठन को। प्रथम पठन में क्या होता है, जैसे मंत्री विधेयक पेश किया जाता है, विधेयक पर सामान्य चर्चा हुई। ठीक है, विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है और कोई विशेष चर्चा नहीं होती है। ठीक है, विधेयक का सामान्य परिचय दिया जा रहा है, परिचय दिया जा रहा है कि ये विधेयक है। मान लीजिए कृषि कृषि विधेयक बनाया जा रहा है कुछ, तो उसमें जितने भी प्रावधान है उसका बस परिचय दिया गया। फिर उसे एज इट इज, जो भी उसमें है एज इट इज क्या कर दिया हमने, गजट में प्रकाशित कर दिया। ठीक है, कोई संशोधन नहीं है, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है और प्रथम पठन मान लिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा दूसरा पठन। ठीक है, सेकंड लेवल आया। अब इस सेकंड लेवल में ही इसमें जितना भी खुदाफांदी होगा, जैसे जो चर्चा होगी। ठीक है, अब सदन में सामान्य चर्चा होगी इस पे पहले। तो दूसरे पठन में क्या होता है, तीन लेवल होते हैं, इसमें भी तीन लेवल होते हैं। पहले सामान्य चर्चा होती है, फिर वो जिस समिति को बिलोंग करेगा। ठीक है, संसद में अनेक समितियां होती हैं, फिर वो जिस भी समिति को बिलोंग करेगा, वो टॉपिक जिस समिति को बिलोंग करेगा, ठीक है, उस समिति स्तर पर चर्चा होगी। ठीक है, फिर विशेष चर्चा होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सदन में चर्चा होगी। ठीक है, विधेयक को लेके सदन में चर्चा की जाएगी। प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी को सौंपा जाएगा, विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जाएगा और जनता की राय जानने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, समिति स्तर पर समिति विधेयक को भागों में बांटी है। समिति क्या करती है, विधेयक को भागों में बांटती है, प्रत्येक भाग पर चर्चा होती है और यथा आवश्यक संशोधन होते हैं। ठीक है, अब लास्ट में अब देखिए सेकंड लेवल में क्या होने लगा, द्वितीय पठन में संशोधन होने लगे। ठीक है, समितियों के पास पहुंचा, समितियों ने अपने जो भी सही गलत जानकर संशोधन किया इसमें। ठीक है, फिर आता है विचार विमर्श का स्तर। विचार विमर्श के स्तर में क्या होगा, अब इसमें सदन प्रत्येक भाग पर चर्चा करेगा। ठीक है, समिति स्तर पर चर्चा हो चुकी है तो अब सदन क्या करेगा, प्रत्येक इसके भाग पर चर्चा करेगा और इसमें यथा आवश्यक संशोधन हो जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक भाग को मतदान के द्वारा पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतदान के द्वारा पारित कर दिया जाएगा।
फिर आता है तीसरा पठन। तीसरा पठन में क्या होता है, सदन विधेयक पर चर्चा करता है लेकिन अब संशोधन नहीं कर सकता है। संशोधन करने का लेवल सेकंड लेवल था, तो वहां पे जितना संशोधन होना था हो गया, ठीक है, अब कोई संशोधन नहीं होगा। व्याकरण की अशुद्धियों को बस दूर किया जाता है, इसमें थर्ड लेवल में सिर्फ व्याकरण की अशुद्धियों को दूर किया जाता है और सदन विधेयक पारित करता है। विधेयक पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में भी इस प्रक्रिया को ही, तीन पठन वाली प्रक्रिया को दोहराया जाता है, ठीक है। याद रखना है, एक सदन से इतने लेवल के बाद साधारण विधेयक पारित हुआ, ठीक है। अब दूसरे सदन में जाके सेम लेवल फॉलो होगा, वहां पे भी समिति स्तर पर चर्चा होगी, वहां पे भी संशोधन होंगे, और जो जो भी विधेयक है वो दोनों सदनों में एक ही रूप में क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। मान लेते हैं कि पहला जो सदन है उसने एक रूप में पारित कर दिया, दूसरे सदन में इसमें कुछ संशोधन हुए, ठीक है, तो वो वापस से पहले वाले सदन में वापस आएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई विधेयक जो है वो लोकसभा से पारित हो रहा है और उसे राज्यसभा में भेजा जा रहा है, राज्यसभा में क्या हुए, इसमें यथा आवश्यक संशोधन हुए, ठीक है, तो वो संशोधन के बाद वापस लोकसभा में जाएगा। याद रखना है, वापस लोकसभा में जाएगा और लोकसभा से भी उसी रूप में पारित होना चाहिए जिस रूप में वो राज्यसभा से पारित हुआ है। याद रखना है, ठीक है। यदि दूसरा सदन विधेयक में कोई संशोधन करता है तब बिल पुनः प्रथम सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। विधेयक का दोनों सदनों में एक ही रूप में पारित होना चाहिए। विधेयक राष्ट्रपति के पास सहमति हेतु भेजा जाता है और दूसरा सदन विधेयक को 6 माह तक केवल रोक सकता है, ठीक है, 6 माह तक रोक सकता है, ठीक है। तो यही था साधारण विधेयक की प्रक्रिया। हमने क्या पढ़ा, साधारण विधेयक में दो प्रकार के विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक, निजी विधेयक, ठीक है। विधेयक दोनों सदनों में एक ही रूप में पारित होना चाहिए। 3 लेवल पढ़े हमने, प्रथम पठन, द्वितीय पठन, तृतीय पठन। जो द्वितीय पठन था उसमें 3 स्तर थे, सामान्य चर्चा का स्तर, समिति स्तर पर चर्चा, समिति स्तर पर चर्चा, फिर होती है विचार विमर्श, ठीक है। इस सेकंड लेवल में जितने भी चेंजेस होने रहते हैं, जितना भी संशोधन होना रहता है, सेकंड लेवल पे होता है। फिर उसके बाद तृतीय पठन के बाद, तृतीय पठन में क्या होता है, कोई संशोधन नहीं होता है, उसमें सिर्फ व्याकरण संबंधी अशुद्धियां दूर की जाती है। फिर वो दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन से भी वो उसी रूप में पारित होना चाहिए। अगर दूसरा सदन उसमें कुछ संशोधन करता है तो उसे वापस पहले सदन में भेजा जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सदनों में एक ही रूप में पारित होना जरूरी है। देखते हैं 108 संयुक्त, मतलब 108 क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान मेन है क्या, ठीक है। मान लेते हैं कि एक सदन में वो विधेयक पारित हो गया, दूसरे सदन में विधेयक अटक गया है, ठीक है, पारित नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो इसमें इस विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पारित करा देंगे, ठीक है, वोट करा के, साथ में वोट करा के पारित करा देंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन में संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अब अध्यक्षता देखते हैं कौन करते हैं, तो अध्यक्षता इसकी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा की जनसंख्या ज्यादा है राज्यसभा से, ठीक है, तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा अध्यक्ष भी उसी का, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो कौन करते हैं, उपाध्यक्ष कहते हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष करते हैं। और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तब आएंगे राज्यसभा के उपसभापति। याद रखना है, उपसभापति, सभापति नहीं, क्योंकि सभापति कौन है, ये उपराष्ट्रपति जी है, ठीक है। तो उपसभापति आते हैं। सदस्य, अगर उपसभापति भी किसी कारण से अनुपस्थित हैं तो सदस्य स्वयं में से किसी को बुला सकते हैं, ठीक है। और संयुक्त बैठक में क्या होते हैं, लोकसभा के नियम लागू होते हैं। लोकसभा के नियम लागू होते हैं, मतलब जहां जिसकी जनता ज्यादा है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, नियम भी उसी के होते हैं, ठीक है। आज तक देखते हैं, आज तक 3 ही बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, मतलब उसमें एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे में पारित नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, दोनों को मिलाकर, कोई विधेयक बहुत ही जरूरी है तो दोनों को मिलाकर क्या कर दिया, साथ में पारित करा दिया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में, इसमें 1962 में आयोजित किया गया था संयुक्त बैठक। फिर बैंकिंग सेवा आयोग निरसन अधिनियम 1917 में आया था, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, सॉरी, हाँ, नहीं, 1978 में बुलाया गया था, ठीक है, याद रखना है, 1978 में। फिर आया था कोटा, आतंकवाद निवारक अधिनियम, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निवारक अधिनियम, ठीक है। 2002 में इसके लिए क्या किया गया था, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड
इतना ही पढ़ना था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आगे हम न्यायपालिका पढ़ेंगे और भी जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है हम सारे कवर करेंगे। ठीक है, बस पेशेंटली चुपचाप आप पढ़ते जाएं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।